हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त मेरे हाथ में ये दो पन्ने हैं जिस पर क्लियरली लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ दीपेश सावंत, जिसमें बहुत क्लियरली दीपेश सावंत एक एक चीज का खुलासा कर रहे हैं जब से वो वहां काम करने लगे। तो बिल्कुल रूबिका, देखिए अगर इस स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे तो रिया तक ये स्टेटमेंट पहुंचता है। अगर हम पहला पन्ना देखेंगे तो उसमें दीपेश ये कहता है कि सितंबर 2018 में ऋषिकेश पवार नाम के एक उनके दोस्त के जरिए वो सुशांत से मिले थे। उस समय सुशांत अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ड्रीम प्रोजेक्ट जो था। उन्होंने सुशांत को उनके 50 ड्रीम सपनों की एक लिस्ट बनाने में मदद की थी जिस पर वो पूरी काम करने वाले थे। उस समय कुशल जवेरी नाम का एक व्यक्ति सुशांत के मैनेजर के तौर पे काम करता था और घर पे अब्बास खलोई, सैमुअल हॉपिक, उसके अलावा केशव, ये तमाम लोग रहते थे। दीपेश का कहना है कि सितंबर 2018 में जब वो पहली बार गया तब उन्होंने देखा कि कुशल जवेरी के साथ सुशांत सिगरेट पीते थे और बाद में वो नशा भी करने लगे थे। तब उन्हें पता चला था कि करण नाम का एक व्यक्ति है जो सुशांत को गांजा, चरस दिया करता था और अब्बास को काम दिया गया था चरस, गांजा, सिगरेट बनाने के लिए। अब कहेंगे कि अप्रैल 2019 में रिया सुशांत के संपर्क में आई, लेकिन इन दोनों की दोस्ती जो थी वो 2013 से थी। भले ही वो लिव इन में या रिलेशनशिप में अप्रैल 2019 में आए, उसके पहले जनवरी की बात कर रहा है। ये जनवरी में सुशांत अग्रेसिव हो गए थे। उसका कहना है कि सितंबर महीने में 2-3 महीने काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया था और उस समय सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ पन्वर उनको मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को निकाला था और उसी समय वो भी वहां से चला गया था। लेकिन बाद में केशव, उनका जो कुक है, उसने जनवरी 2020 को उनको कॉल किया और तब रिया उनके साथ रहती थी और तब सुशांत ने कहा कि आप वापस मेरे साथ रहने आइए, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो आगे के स्टेटमेंट में दीपेश ये कह रहा है कि जनवरी 2020 से उसने जो काम देखा तो उसको काम दिया गया था घर संभालना, घर का खर्चा देखना, सामान लाकर देना और वो सुशांत के अकाउंट से पैसे भी निकालता था। अब इसने ये भी माना है कि सुशांत के लिए ड्रग्स लाया जाता था और रिया ड्रग्स मंगाती थी और ये ड्रग्स लाने का जो सिलसिला है वो कई महीनों तक चलता रहा, लॉकडाउन के पीरियड में भी चलता रहा और सिर्फ अपने कांटेक्ट के जरिए नहीं तो शोविक के कांटेक्ट के जरिए भी ये ड्रग्स मंगाया करता था। लाकर पैसे देने का काम भी इसके पास ही था और रिया तक ड्रग्स पहुंचाए जाते थे। पार्टीज का जिक्र इसने अपने स्टेटमेंट में एनसीबी के सामने किया, जिसमें वो कह रहा है कि घर पे जो पार्टीज होती थी उस पर नाम लिए हैं, कई महिलाओं के नाम लिए हैं, कई सुशांत के दोस्तों के नाम लिए हैं, रिया के दोस्तों के नाम लिए हैं और शोविक के दोस्तों के नाम लिए हैं। इनके नाम पर खुलासा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सभी नाम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। आगे जाकर उनके साथ इन्वेस्टिगेशन भी होगा क्योंकि पार्टीज में ड्रग्स दिया जाता था। अब्बास ने नौकरी छोड़ने के बाद सैमुअल हॉकिप नाम का एक लड़का आया था जो सुशांत, रिया इनको ड्रग्स या चरस की सिगरेट बना के देता था, ये भी इसने कहा है। इसके अलावा दीपेश ने महत्वपूर्ण बात कही है पेडलर्स के बारे में कि कुछ लोग सुशांत को मिलते भी थे और शोविक के जरिए सुशांत तक जैद बासित भी कुछ बार मिले, ऐसा भी कहा है। तो ये तमाम स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पार्टीज में ड्रग्स होती थी, दवाइयां जब सुशांत को लेनी थी उस समय सुशांत ड्रग्स लेते थे, उन्हें कोई रोकता नहीं था। उन्हें ड्रग्स लेने के लिए जो है उकसाया जाता था या उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने के बजाय उनको मोटिवेट किया जाता था और खुद सब लोग मिलकर ड्रग्स लेते थे, जिस वजह से सुशांत ने दवाइयां भी बंद कर दी थी। तो यही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे भी जाने वाला है और दीपेश ने ये भी माना है कि कई सारे पैसे ड्रग्स के लिए इस्तेमाल हुए थे। वाटर स्टोन में भी उन्होंने रिया के कहने पर कुछ लोगों के जरिए कॉन्ट्राबैंड भेजे थे। इसके अलावा पावना डैम के पास में उनका फार्म हाउस है, वहां पर भी चरस, गांजा ये सब मंगाया जाता था, वहां पर भी होते थे और इसीलिए सोर्सेस की तरफ से गणेश ये खबर आ रही थी कि ये दीपेश सावंत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने पहले नौकरी छोड़ी अप्रैल 2019 में, उसके बाद दोबारा सुशांत ने जब बुलाया और वो भी केशव के जरिए फोन कॉल करके, तो ये लिंक जो है वो 2018 से शुरू होता है और आखिर तक रहता है और इसीलिए दीपेश सावंत बहुत महत्वपूर्ण शख्स हो जाता है और इसीलिए खबर ये भी थी कि इसको अप्रूवर भी बनाया जा सकता है।
ऑलराइट, गणेश हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और जिम पार्टनर भी हुआ करते थे। सुनील, आपसे पहले भी इस मसले पर कई दफा एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, लेकिन आज जिस तरीके से सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है सुनील, कहां तक पहुंचेगा ये मामला? जहां तक ड्रग्स का सवाल उठता है, सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे, वो डिप्रेशन में थे। मैं हकीकत में बोलूं, सुशांत सिंह ऐसा बंदा था जो कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता था। आप उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना, उस पे आप अगली बार आप दिखा देना, तो 14 जून को वो गुजर गए, 14 मई का इंस्टाग्राम अकाउंट में उन्होंने खुद टाइप करके ये लिखा है वर्कआउट करते वक्त कि आपको 7 घंटा आपको नींद लेना चाहिए, आपको बीच बीच में वर्कआउट करना चाहिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए, आपको आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। ये सब उन्होंने अपने आप टाइप किया। जो सिद्धार्थ पिठानी था, ये उनका कंटेंट मैनेजर नहीं था, ये झूठ बोला जा रहा है। कंटेंट मैनेजर वो रिया चक्रवर्ती का था। रिया चक्रवर्ती का 14 जून तक कर्टेसी देखोगे, सालों तक का कर्टेसी सिद्धार्थ पिठानी नाम है, सिद्धार्थ पिठानी कंटेंट मैनेजर वो था। रिया का कभी भी नहीं था इनका। तो ये जो बोला जा रहा है कि वो ड्रग्स लेते थे, गलत है। हाँ, एंजाइटी की दवाई हकीकत में लेते थे। एंजाइटी कब बढ़ जाता है, कब कम हो जाता है, उसके साथ जो दवाई के नाम पे रिया चक्रवर्ती अपने पिताजी से दवाई करवाती थी, लेकिन हकीकत में वो जो दे रही थी ड्रग्स दे रही थी, और इस मात्रा में देती थी कि वो आदमी खुद होश में नहीं रहता। जिस तरह होकर क्या बोलते थे कि भैया ऊपर सो रहे हैं, ऊपर सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दुष्ट आदमी, जो वर्कआउट करने वाला आदमी सोते रहता है, जवान आदमी सोते रह रहा है, तो उसको क्या मात्रा में देती थी और क्यों देती थी? उसका कारण है, नीचे पार्टी चलता रहे, नीचे ड्रग्स चलता रहे और ये बाहर भटकती रहे। तो ये पूरे के पूरे जो झुंड है ना, रिया चक्रवर्ती पहले आई, परिवार से जो कनेक्शन जो नौकरों का था, पुराने नौकरों का था, जो अपडेट करते थे, बाबूजी को अपडेट करते थे, बहनों को अपडेट करते कि भैया अभी उठे हैं, खाना खा रहे, जीत गए हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, वो जो इंटरेक्शन था। ओके सुनील, आप जब बात कर रहे थे तो हमने इंस्टा पर वो जिस पोस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो पोस्ट खोज निकाली है। आप ये इस पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं, ऑफ ऑल द वेरियस अप्रोचेस आई हैव ट्राइड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, 7 घंटे की स्लीप, लगातार और रेगुलर मेडिटेशन करना, एक किताब लिखना मतलब जर्नल लिखना, फिर लगातार और ज्यादा एक्सरसाइज करना, डिजिटल टाइम को कम कर देना, intermittent fasting. Try them if you will and share your secrets for upgrading quality of life. Eyes of a storm. ये सुशांत सिंह राजपूत ने 5 मई को पोस्ट किया था। ऑलराइट।